हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एंड पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2019 एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखें। सेकेंड पार्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कुछ, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसे आपको केयरफुली देखने की ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। टू डिज़ाइन कंसल्टेंट्स पी एंड क्यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 8 AM फॉर अ क्लाइंट। दो कंसल्टेंट हैं P और Q, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 8 AM। ये दोनों क्या कर रहे हैं, 8 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के एक क्लाइंट के लिए। ठीक है। द क्लाइंट बजटेड अ टोटल ऑफ USD 3000। इतना बजट है इन दोनों के लिए, P एंड Q के लिए, जो क्लाइंट ने रखा है फॉर द कंसल्टेंट। ठीक है। आगे क्या है, P स्टॉप वर्किंग व्हेन द आवर हैंड मूव बाय 210 डिग्रीज ऑन क्लॉक। देखिए खूबसूरती, देखिए क्वेश्चन का। ये डायरेक्टली नहीं कह रहा, डायरेक्टली भी कह सकता था कि 8 से स्टार्ट किया, 8 AM से स्टार्ट किया और कुछ टाइम पे स्टॉप कर दिया। बट यहाँ पे एक स्मार्टली दिया गया है कि आवर हैंड हमारा 210 डिग्रीज जब मूव कर चुका होगा तब हमारा P कंसल्टेंट काम करना स्टॉप कर देगा। ठीक है। अभी डेटा रखिए, अभी मैं आपको तरीके से समझाऊंगा सब कुछ। पहले हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। अब आगे कह रहा है Q स्टॉप्ड वर्किंग व्हेन द आवर हैंड मूव्ड बाय 240 डिग्रीज। अब ये Q के बारे में बोल रहा है कि जब 240 डिग्रीज आवर हैंड मूव किया तो काम करना स्टॉप किया। P took 2 टी ब्रेक्स ऑफ 15 मिनट। ये है 2 टी ब्रेक्स ऑफ 15 मिनट, ये P की बात कह रहा है। ईच ड्यूरिंग हर शिफ्ट, ठीक है, अपने टाइम के काम। बट टूक नो लंच ब्रेक, कोई भी लंच ब्रेक नहीं लिया इसने। केयरफुली सारा चीज़ पढ़ना है, सारे डेटा को केयरफुली पढ़ना है और इसको नोट डाउन करना है, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। Q टूक ओनली 1 लंच ब्रेक, जो Q की बात कर रहा है, और ये सिर्फ एक लंच ब्रेक लिया फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, एक एक चीज़ को क्लियरली देखना है। बट नो टी ब्रेक्स, इसने सिर्फ लंच ब्रेक लिया, टी ब्रेक्स नहीं। वहाँ पर उसने जो टी ब्रेक लिया था बट लंच ब्रेक नहीं लिया उसने। द मार्केट रेट फॉर कंसल्टेंट्स इज USD 200 पर आवर, यानी एक घंटे के लिए 200 USD पे किया जा रहा है हर एक कंसल्टेंट्स को। ठीक है, 200 पर आवर। एंड ब्रेक्स आर नॉट पेड, यानी अगर वो जितने टाइम पे वो क्या कुछ ब्रेक लिया उन्होंने कुछ टाइम के लिए, तो जितना टाइम के लिए उन्होंने ब्रेक लिया है उस टाइम का इन्हें पे नहीं किया जाएगा, वो हटाकर पे किया जाएगा। ठीक है। आफ्टर पेइंग द कंसल्टेंट्स द क्लाइंट शैल हैव USD रिमेनिंग इन दी, यानी दोनों कंसल्टेंट्स को पे करने के बाद इस 3000 में कुछ क्लाइंट के पास बच रहा है अभी भी पैसा। तो ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कितना बच रहा है क्लाइंट के पास। तो ये एक स्मार्टली क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है, खास करके ये डिग्री वाले पार्ट में। ठीक है। अब हम इसको पहले सारे डेटा को नोट डाउन करते हैं और फिर प्रोसीड करेंगे एक सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा जो क्लॉक होता है वो कितना डिग्री कवर करता है टोटल। अगर एक आवर हैंड समझ लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से मूव कर रहा है और फिर एंड उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कर रहा है, तो कितना डिग्री, 360 डिग्री। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है, एक आवर हैंड। और टोटल कितने आवर होते हैं एक क्लॉक के अंदर, टोटल 12। यानी अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर दें तो एक आवर में कितना डिग्री हमारा आवर हैंड मूव कर रहा है वो हमें पता चल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल पता चल जाएगा। अगर हम 12 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 12 आवर में 360 डिग्री मूव कर रहा है, तो 1 आवर में कितना मूव करेगा वो हम 12 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री पर आवर जो मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमें जो डेटा यहाँ से पता चला ये हमें पता होना ही चाहिए। ठीक है, 1 आवर में इतना 30 डिग्री ये मूव करेगा, इसको आपको याद रखना है। पहली चीज़ इसको पता होना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि P और Q दोनों ने ही 8 AM से स्टार्ट किया काम करना।
पहला डेटा, ठीक है। अब बात क्या कह रहा है, बात ये कह रहा है कि जो हमारा पी है वो काम कर रहा है, काम कर रहा है और काम किया, ठीक है। कितना काम किया, यही चीज़ हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। क्या बोल रहा है कि 8 AM पे स्टार्ट किया और 210 डिग्री जब हमारा आवर हैंड कवर किया है उस टाइम तक उसने काम किया है। किसने, पी ने काम किया है। तो देखिए 210 डिग्री कितना आवर होता है। आप देखिए यहाँ पर कि 1 आवर में 30 डिग्री मूव कर रहा है 1 आवर में, तो 210 डिग्री में कितना आवर होगा। ये यूनिटरी मेथड है, इसमें कुछ करना नहीं है। 210 डिग्री को अगर हम 30 डिग्री से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ आवर पता चल जाएगा कि पी ने कितने घंटे काम किया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो कितना आ रहा है ये 7 आवर, इसको डिवाइड करिए तो 7 आवर आएगा। ये आ गया आपका पी का। पी ने 7 आवर काम किया, उसके बाद उसने लेफ्ट कर दिया, तो पी जो कितना किया 7 आवर काम किया और उसके बाद लेफ्ट कर दिया। तो यानी 8 बजे से उसने शुरू किया और 7 घंटे काम किया और लेफ्ट कर दिया। उसने क्या किया, लेफ्ट कर दिया। और अगर क्यू की बात करें, अगर क्यू की बात करें तो क्यू क्या कर रहा है, क्यू 8 AM से काम शुरू कर रहा है और वो कितना कवर कर रहा है, देखिए 8 AM से काम शुरू कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है अभी 8 AM से और कितना कवर कर रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन में आप देखिए गिवन क्या है कि 240 डिग्री जब हमारा आवर एंड मूव कर रहा है उतने टाइम तक इसने काम किया है। तो अगर आप क्यू की बात करें तो 240 डिग्री 1 आवर का 30 डिग्री मूव कर रहा है, तो 240 डिग्री में कितना आवर मूव करेगा, इसको हम डिवाइड करने के बाद पता कर सकते हैं। तो ये कितना आया 8 आवर। क्यू ने 8 आवर काम किया, उसके बाद क्या कर दिया, लेफ्ट 8 आवर। क्यू ने इतना काम किया, तो ये हमें एक रफ डेटा मिला अभी काम कितना किया। अब ब्रेक का भी कुछ डेटा है, ब्रेक का भी कुछ दे रखा था हमें डेटा कि कितना किसने किया, ठीक है। तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आसानी हो। सबसे पहले मैं ब्रीफ में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे, आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये डेटा हमें गिवन है कि पी ने 2 टी ब्रेक लिया, ठीक है, ईच 15 मिनट और नो लंच ब्रेक, कोई भी लंच ब्रेक नहीं है। और क्यू ने कोई भी टी ब्रेक नहीं लिया बट उसने एक लंच ब्रेक लिया है 20 मिनट का। ये पूरा गिवन है हमारा, ठीक है। अब इसको मैं समराइज करके एक जगह पर लिख लेता हूँ इकट्ठा, आपको भी ऐसे ही करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब खुद से करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा ये सब चीज़ करने में, ठीक है। तो आपको भी लिखना है ताकि आप कन्फ्यूजन से बच सकें। तो मैं ये सबको इकट्ठा लिख लेता हूँ एक जगह ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मैंने डेटा यहाँ पर लिख दिया है सारा, ठीक है। पी ने 7 आवर काम किया है और 30 मिनट का ब्रेक, और क्यू ने 8 आवर काम किया है 20 मिनट का ब्रेक। अब हमें ये देखना है कि एक्चुअली में पी ने कितना काम किया है, यानी ब्रेक वाला टाइम हटाने के बाद पी ने कितना काम किया, और इस चीज़ को हम मिनट में कैलकुलेट करेंगे ताकि हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकें, ठीक है। तो अब पी की बात करें, अगर पी ने 7 आवर काम किया बट 30 मिनट का ब्रेक, उसने 30 मिनट का ब्रेक लिया, इसका मतलब एक्चुअली में पी ने 6 आवर 30 मिनट काम किया, ठीक है। इसको हम क्या करें, मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 6 इंटू 6 आवर 6 मिनट 60 मिनट, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होता है, प्लस 30 मिनट, इसने इतना काम किया। इसको ओवरऑल कैलकुलेट आप करिए तो आएगा 390 मिनट, यानी पी ने 390 मिनट टोटल काम किया। इसी तरह क्यू 8 आवर काम किया बट 20 मिनट का ब्रेक लिया इसने, तो एक्चुअली में ये 7 आवर 40 मिनट काम किया। तो इसको अगर क्यू की वैल्यू को अगर हम कन्वर्ट करें मिनट में तो 7 इंटू 60 प्लस 40 जो कि आएगा 460 मिनट। ये टोटल इनके काम का डेटा हो गया, इन्होंने इतना काम किया टोटल, ठीक है। ये आपके पी की क्यू की वैल्यू है और ये पी की वैल्यू है। अब ये देखिए कि जो पे कितना किया जा रहा है पर मिनट कितना पे किया जा रहा है। आपने क्वेश्चन में देखा होगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए मेंशन है कि 1 आवर का जो पेमेंट है वो 200 USD किया जा रहा है, ठीक है, 1 आवर का। यानी कि
अगर इसको मिनट के रिस्पेक्ट में बात करें, मिनट के रिस्पेक्ट में, तो 60 मिनट का 60 मिनट का कितना पे किया जा रहा है? 200 USD पे किया जा रहा है। और अगर इसको हम 1 मिनट में कन्वर्ट करें, यानी 1 मिनट में कितना पे किया जा रहा होगा, इसको हम 200 को 60 से डिवाइड अगर कर दें तो हमें 1 घंटे का मिल जाएगा। 1 घंटे का कितना हो जाएगा? 10/3 USD। ठीक है, इतना पे किया जा रहा है 1 मिनट में। यहाँ हमने 1 मिनट का फाइंड कर लिया। अब हमें ये देखना है कि टोटल कितना मिनट काम किया जा रहा है P और Q के द्वारा। ठीक है, हमें टोटल देखना है, आप समझ रहे ना। तो P 390 और Q 460, तो टोटल टाइम, जो टोटल टाइम जो काम किया गया है दोनों के द्वारा, वो कितना है? 390 प्लस 460, जो ओवरऑल आएगा वो 850 मिनट। ठीक है, अब हमें पेमेंट की बात करना है, क्योंकि बजट जो था हमने देखा था, बजट जो हमारा बजट था जो हमने देखा था कि 3000 USD था। ठीक है, और 1 मिनट में हमने देखा कि 1 मिनट में जो है 10/3 पे किया जा रहा है। सो हमें ये फाइंड करना होगा कि 850 मिनट में कितना पे किया जा रहा है। और फाइनली हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितना बचेगा, इस 3000 में कितना बचेगा पे करने के बाद। तो पहले हमें तो ये फाइंड करना पड़ेगा ना कि कितना पे किया उसने। पे करने के बाद जो बचेगा वही उसके पास बचेगा। तो हमें इतना पता चला। अब हम देखते हैं, देखिए आगे क्या करेंगे। हम आगे देखिए 850, तो टोटल पेमेंट कितना किया होगा उसने? टोटल पे 1 मिनट का 10/3, तो 850 मिनट का कितना होगा? 850 इंटू 10/3। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा 2833.33। ये आपको मिलेगा इसको डिवाइड करने के बाद। इसने, जो आपका क्लाइंट है, इसने इतना पे किया P और Q को उनके टोटल काम के लिए। तो उसके पास बचा कितना होगा? रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग कितना होगा? टोटल इसके पास कितना था? 3000, और 3000 में उसने 2833.33 इतना पे कर दिया उसने। तो उसके पास कितना बचा होगा? उसके पास बचा होगा 166.67। ये उसके पास रिमेनिंग है, और यही हमसे आंसर में क्वेश्चन में पूछा गया था। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप क्लियरली सब कुछ देख लीजिए। एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि हमारा ये क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा था उसने हमें, उसको हमने यहाँ पर पूरा प्लॉट किया, सारी चीज़ों को क्लियरली डिस्कस किया, सारे बेसिक्स को। ठीक है, एक एक चीज़ को क्लियरली यहाँ डिस्कस किया, और फिर उसको कैलकुलेट करने की कोशिश किया हमने यहाँ पर सिंपल मेथड से, यूनिटरी मेथड से। सब कुछ इसमें यूनिटरी मेथड लगाया गया और नथिंग, कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में मुझे खास क्या लगा, कुछ अच्छा क्या लगा इस क्वेश्चन में? अच्छा, इस डिग्री की बात, क्योंकि ये डायरेक्टली बोल सकता था कि P ने 7 आवर काम किया और Q ने 8 आवर काम किया, बट इसने डायरेक्टली नहीं बोला, हमें डिग्री के फॉर्म में दे रखा है। यही इस क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्ट बनाता है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम मूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें हमें सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्लियरली आप केयरफुली देखने की कोशिश करिएगा। मैं एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या बोल रहा है? 4 पीपल। ठीक है, 4 पीपल आर स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग यू, यानी हमारी तरफ, यानी मेरी तरफ, जो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसकी तरफ खड़े हुए हैं। ठीक है, फेस अपना करके। दे आर राहुल, मैथ्यू, सीमा एंड लोहित। ये चारों जो पीपल हैं उनके नाम दे रखा है। वन इज एन इंजीनियर। अब उनके क्वालिफिकेशन का नाम, क्वालिफिकेशन दे रखा है कि कौन क्या है, उनके प्रोफेशन को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। वन इज एन इंजीनियर, बोला एक इंजीनियर है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया कौन इंजीनियर है। ठीक है, यही तो हमारा क्वेश्चन है। वन इज एन इंजीनियर, वन इज ए डॉक्टर,
वन इज अ टीचर एंड अनदर इज अ डांसर। यू आर टोल्ड दैट, अब देखिए स्टेप में दे रखा है, स्टेप में हमें 5 स्टेप दे रखा है। मैथ्यू इज नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सीमा, देयर आर 2 people स्टैंडिंग बिटवीन लोहित एंड द इंजीनियर, राहुल इज नॉट अ डॉक्टर, द टीचर एंड द डांसर आर स्टैंडिंग, सो ऑन। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ डेटा लिख लिया है कि राहुल और मैथ्यू, सीमा एंड लोहित, सबके नाम अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा ताकि पहचानने में आसानी भी होगा और हमारा टाइम भी बचेगा। यहाँ पर एक इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर और डांसर, ठीक है, इतना डेटा हमें दे रखा है। अब स्टेप के अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे और अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है हु अमंग देम इज एन इंजीनियर, इनमें से इंजीनियर कौन सा है। ठीक है, इंजीनियर के बारे में पूछ रहा है कि इंजीनियर कौन सा है। तो इसको हम स्टेप फॉलो करेंगे और स्टेप से अपना क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैंने सब कुछ यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। अब स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं सारे स्टेप को पढ़ते हुए। अब बहुत सारे लोगों की गलतफहमी ये हो सकती है कि हम स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ही फॉलो करते चलते हैं। बट कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट में माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हमें स्टेप सीक्वेंस में फॉलो करना है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें पहले जो है मेन पॉइंट पकड़ने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हम अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकें। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहला स्टेप क्या दिया गया है कि मैथ्यू इज नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सीमा। हमें सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि मैथ्यू सीमा के नेक्स्ट यानी जस्ट आफ्टर, मतलब नेबर में नहीं है दोनों, सीमा और मैथ्यू नेबरिंग में नहीं है। तो इससे बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। सीमा मैथ्यू ये हो सकते हैं, सीमा मैथ्यू यहाँ भी हो सकते हैं, सीमा मैथ्यू यहाँ, यानी बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमें सुटेबल नहीं है कि हम पहले पॉइंट से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है हमें यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। अब सेकेंड स्टेप में देखिए क्या कह रहे हैं, देयर आर 2 people स्टैंडिंग बिटवीन लोहित एंड द इंजीनियर। ये पॉइंट हमारे लिए जो है प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्या बोला, देयर आर 2 people स्टैंडिंग बिटवीन लोहित। यहाँ केयर करने की बात है कि लोहित, एक तो अभी पर्सन की बात कर रहा है एक पॉइंट में, एंड द इंजीनियर, और दूसरा प्रोफेशन की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि 2 लोग खड़े हैं लोहित और इंजीनियर के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सेकंड स्टेप। पहले हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप स्टार्ट करें। क्या बोल रहा है कि 2 लोग लोहित और इंजीनियर के बीच में खड़े हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि लोहित यहाँ पर है, पहला ये एज्यूम कर लेते हैं। अब लोहित और इंजीनियर के बीच में 2 लोग हैं, यानी एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। तो इंजीनियर कहाँ आना चाहिए आपके हिसाब से, इंजीनियर यही तो आना चाहिए, तभी तो 2 लोग होंगे लोहित और, अगर इंजीनियर यहाँ आ गया तो लोहित और इंजीनियर के बीच में सिर्फ एक ही बंदा रहेगा, और अगर इंजीनियर यहाँ आ गया तो लोहित और इंजीनियर के में कोई भी नहीं रहेगा। तो पहले सेकेंड स्टेप से हमें ये पता चला कि यहाँ पर लोहित आएगा और यहाँ पर इंजीनियर, यानी 2 लोगों की पोजीशन में पता चल गई, कंफर्म, श्योर 100%। पहले पॉइंट से हमें श्योरिटी नहीं थी, मैथ्यू सीमा यहाँ भी हो सकते थे, मैथ्यू यहाँ सीमा यहाँ भी हो सकती थी, सीमा यहाँ मैथ्यू, यानी कई सारे अरेंजमेंट बन रहे थे, इसलिए पहला पॉइंट हमारे लिए सूटेबल नहीं था। बट यहाँ सेकंड पॉइंट से हमें 2 लोगों की पोजीशन कंफर्म पता चल गई, एक लोहित की और दूसरी इंजीनियर की। तो इसलिए हम सेकंड स्टेप यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब अगेन हम फर्स्ट स्टेप पर आते हैं। हो सकता है फर्स्ट स्टेप अब हमारे लिए काम के लायक हो जाए। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेप फिर से पढ़ते हैं। क्या बोला, मैथ्यू इज नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सीमा। मैथ्यू जो है सीमा के नेक्स्ट में नहीं खड़ा है, यानी कि दोनों नेबर नहीं है एक दूसरे के। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है मैथ्यू यहाँ पर हो और सीमा यहाँ पर हो, एक तो पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये हो सकता है कि सीमा यहाँ हो और मैथ्यू यहाँ हो। अब 2 ही अरेंजमेंट बचे, पहले बहुत सारे ऑप्शन थे इसलिए पहला हमने फॉलो नहीं किया था, बट अब यहाँ पर हम पहला फॉलो कर रहे हैं। ठीक है,
हमें दो आइडिया लगा, या तो मैथ्यू यहाँ होगा सीमा यहाँ, या तो सीमा यहाँ मैथ्यू यहाँ, क्योंकि दोनों के बीच में कोई ना कोई होना ज़रूरी है। और वो कौन होगा बाय डिफ़ॉल्ट, वो कौन होगा, क्योंकि अब हम एम की पोजीशन जान चुके हैं, एस और एल, तो बाय डिफ़ॉल्ट बचा कौन, राहुल। इसका मतलब दोनों के बीच में राहुल आएगा और राहुल की ये पोजीशन फिक्स हो गई है, राहुल की ये पोजीशन फिक्स हो गई है। अब राहुल यहाँ से चेंज नहीं होगा, पोजीशन चेंज हो सकता है या तो मैथ्यू और सीमा का, बस दोनों का पोजीशन चेंज हो सकता है। लोहित का और राहुल का पोजीशन फिक्स हो चुका है और इंजीनियर का भी पोजीशन फिक्स हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप हमने इसीलिए फॉलो किया क्योंकि फर्स्ट स्टेप से अब हमें ये क्लियर हो गया कि रोहित का पोजीशन यही है, राहुल का पोजीशन यही है। ठीक है, अब हमें ये क्लियर करना होगा कि सीमा और मैथ्यू का एक्चुअल पोजीशन क्या होगा। चलिए वो भी देखते हैं। अब स्टेप 3 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, स्टेप 3 क्या है, राहुल इज नॉट अ डॉक्टर। सिंस हमें राहुल की पोजीशन पता चल गई है तो अब इस स्टेप को हम फॉलो कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या है, क्या बोला, राहुल इज नॉट डॉक्टर, यानी ये राहुल इसके नीचे है ना, राहुल ये डॉक्टर नहीं हो सकता, राहुल डॉक्टर नहीं हो सकता। हमें इंजीनियर की पोजीशन पता हो गई, राहुल डॉक्टर जब नहीं हो सकता तो डॉक्टर कहाँ कहाँ आ सकता है, एक तो डॉक्टर इस पोजीशन पे आ सकता है, दूसरा डॉक्टर इस पोजीशन पे हो सकता है। डॉक्टर आने की दो पोजीशन हो सकती हैं। ठीक है, अब ये हमें पता चला थर्ड पॉइंट से। आगे मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। क्या बोला है, द टीचर एंड द डांसर आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी टीचर और डांसर जो है वो एक दूसरे के नेबर हैं, एक साथ वो खड़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डॉक्टर ये नहीं है डॉक्टर। अगर हम इसको डॉक्टर मानते हैं सपोज, तो टीचर को यहाँ आना पड़ेगा और डांसर को यहाँ आना पड़ेगा, जो कि हमारे स्टेप 4 को वायलेट कर रहा है, क्योंकि स्टेप 4 में क्या बोल रहा है, दोनों नेबर हैं, नेक्स्ट टू ईच अदर खड़े हैं। तो यहाँ से ये आइडिया लगा हमें कि डॉक्टर ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये डॉक्टर हो गया तो टीचर और डांसर जो हैं वो नेबर नहीं हो सकते एक दूसरे के। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें डॉक्टर पता चला कि डॉक्टर यही होना चाहिए, तभी टीचर और डांसर एक साथ खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप से, फोर्थ स्टेप से हमें क्या आइडिया मिला, फोर्थ स्टेप से आइडिया हमें ये मिला कि लोहित जो है वो डॉक्टर है। ठीक है, लोहित जो है डॉक्टर है, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चला कि लोहित जो है वो डॉक्टर है, और ये फिक्स हो गया, अब ये चीज़ फिक्स हो गई है। अब ये हो सकता है कि ये टीचर हो, ये डांसर हो। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये डांसर हो, ये टीचर हो, और हमें ये पता चल गया कि लोहित हमारा डॉक्टर है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमसे देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि इंजीनियर कौन होगा, यानी कि हमें इस पार्ट को टारगेट करना है, इस पार्ट को, इसी पार्ट को टारगेट करना है कि इस पोजीशन पे क्या हो रहा है। बाकी पोजीशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इस पोजीशन को केयर करना है कि इंजीनियर कौन होगा, क्योंकि अभी सस्पेंस है। डॉक्टर डिसाइड हो गया कि लोहित डॉक्टर है। पांचवा स्टेप क्या कह रहा है कि सीमा इज टर्निंग टू हर राइट, यानी ये फेस हमारी तरफ करके खड़े हुए हैं, और अब क्या हो रहा है कि सीमा राइट की तरफ टर्न हो रही है टू स्पीक दी डॉक्टर, डॉक्टर से बात करने के लिए, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर, यानी जस्ट इसके बगल में डॉक्टर खड़ा है और सीमा डॉक्टर से बात करने के लिए राइट तरफ टर्न हो रही है। यहाँ पर देखिए सीमा जो है राइट की तरफ टर्न। अब ये सीमा है, इसका फेस हमारी तरफ है। सीमा अब अगर इस केस में राइट की तरफ टर्न हो रही है, यानी इस तरफ टर्न हो रही है, किससे बात करने के लिए, डॉक्टर। क्या यहाँ पर डॉक्टर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो यहाँ पर डांसर होगा या फिर यहाँ पर टीचर होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर पोजीशन नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर या तो डांसर होगा या तो टीचर होगा। पॉसिबिलिटी अभी और भी है, केस की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, या तो यहाँ पर डांसर होगा या तो टीचर होगा। बट अगर हम इस केस को देखें, सेकेंड वाले इस केस को अगर देखें, तो अगर सीमा अपने राइट मूव कर रही है, टर्न हो रही है अगर, तो उसके राइट में देखिए क्या है, डॉक्टर लोहित है, और लोहित ही डॉक्टर है। ठीक है, सीमा का राइट इधर ही है, ये वो अपना राइट मत देखने लगेंगे, हमारा राइट जस्ट इसका अपोजिट होगा, बट सीमा का राइट इसी तरफ होगा। ठीक है,
तो सीमा इधर जैसे ही टर्न हो रही है उसको क्या दिख रहा है, लोहित, और लोहित ही डॉक्टर है। और हमारा स्टेप 5 यही कह रहा है कि राइट तरफ सीमा मुड़ रही है डॉक्टर से बात करने के लिए। तो इससे हमें आइडिया ये लगा कि ये केस हमारा जो है करेक्ट है और ये केस हमारा रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर सीमा जब टर्न हो रही है राइट तो उसको राहुल मिल रहा है, और राहुल ये श्योर है कि राहुल डॉक्टर तो नहीं है। वो हमें स्टेप नंबर 3 में बताया जा चुका है कि राहुल डॉक्टर नहीं है, और सीमा डॉक्टर से बात करने के लिए टर्न हो रही है राइट में। तो ओवरऑल सारे स्टेप को डिस्कस करने के बाद हमें आइडिया ये लगा कि ये सीक्वेंस हमारा करेक्ट सीक्वेंस है, और यहाँ से हमारा जो मेन रिजल्ट आया कि हमारा इंजीनियर जो है वो कौन है, मैथ्यू। मैथ्यू कौन निकला, इंजीनियर निकला, यह इंजीनियर साहब। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इंजीनियर कौन है, और हमें इतने सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद पता चला कि हमारा इंजीनियर जो है वो मैथ्यू है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत थी, काफ़ी केयर करना था, काफ़ी केयरफुली स्टेप को फॉलो करना था, कौन सा स्टेप पहले फॉलो करना है, कौन सा स्टेप बाद में फॉलो करना है, और सारे पॉसिबिलिटीज़ को देखना भी ज़रूरी था। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं एक एक पॉसिबिलिटी को लेकर डिस्कस करें, उसमें आंसर गलत होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसलिए मैं सारे पॉसिबिलिटी को कवर करने की कोशिश किया ताकि किसी भी तरीके का डाउट ना रहे। ठीक है, आई होप आपको बहुत हेल्प मिला होगा और सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। 5 पीपल PQRSNT वर्क इन अ बैंक, एक बैंक में काम कर रहे हैं। ठीक है, P and Q डोंट लाइक ईच अदर, ये दोनों में भाई दुश्मनी है, दोनों आपस में पसंद नहीं कर रहे एक दूसरे को। बट हैव टू शेयर एन ऑफिस टिल T गेट्स अ प्रमोशन एंड मूव्स टू द बिग ऑफिस नेक्स्ट टू द गार्डन। अब देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ। P और Q आपस में पसंद नहीं करते हैं दोनों आपस, ठीक है, बट उन्हें मजबूरन एक ही ऑफिस शेयर करना पड़ रहा है, और तब तक शेयर करना पड़ेगा जब तक कि T जो है बड़े ऑफिस में मूव नहीं कर जाता गार्डन के बगल में, यानी बड़ा ऑफिस ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, जब तक पूरा कहानी नहीं पढ़ेंगे हमें समझ में नहीं आएगा क्या करना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एंड मूव्स टू दी बिग ऑफिस नेक्स्ट टू दी गार्डन। फिर आगे क्या कह रहा है, आर हु इज करेंटली शेयरिंग एन ऑफिस विथ T। सबसे बड़ा पॉइंट है ये हमारे क्वेश्चन के लिए। आर क्या है, करेंटली, करेंटली की बात कर रहा है, करेंटली शेयरिंग दी ऑफिस विथ T, wants to move to adjacent of office with S, यानी वो अपने adjacent में S के साथ मूव करना चाह रहा है। सबसे पहले चीज़ हमें ऑप्शन को क्या करना है, यहाँ पर एलिमिनेट करने की कोशिश करना है, एलिमिनेट की। देखिए इसमें क्या है, यहाँ क्या बोल रहा है कि करंटली R और T जो है वो आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, R और T। तो हमें सारे ऑप्शंस में ये देखना है R और T कितने ऑप्शन में आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन, क्या R और T यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है, आप मैं पूरा नहीं पढ़ा क्वेश्चन, आप यहाँ देखिएगा, यहाँ बोल रहा है कि गिवन द फ्लोर प्लेन व्हाट इज द करंट लोकेशन ऑफ QRNT। QRNT का करंट लोकेशन पूछ रहा है, यानी सारा प्रोसेस होने के बाद नहीं, शिफ्टिंग होने के बाद नहीं, अभी का पोजीशन क्या है, करंटली क्या पोजीशन है सबका। करंटली जो ये डायग्राम हमें दे रखा है ये करंट पोजीशन दे रखा है, फ्यूचर का नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, R एंड T जो है वो करंटली ऑफिस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और ये डायग्राम भी करंट का ही दिया हुआ है। तो अब देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या R और T शेयरिंग कर रहे हैं, नहीं, R यहाँ पर है और T यहाँ पर है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ए ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन, क्या R और T शेयरिंग कर रहे हैं, नहीं, R और T शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, ये तो फ्यूचर की बात होगी। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि R और T करंटली शेयर कर रहे हैं, बट जो हमारा R है, नहीं, जो हमारा T है वो S की तरफ मूव करना चाह रहा है, बट करंटली दोनों शेयर कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या, यहाँ कोई शेयरिंग नहीं है, R और T के बीच में कोई शेयरिंग नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन है। अब सी ऑप्शन देखते हैं, R और T शेयरिंग कर रहे हैं आपस में, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर शेयर कर रहे हैं,
बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है। अभी ये हमारा ये हो गया कि हाँ अभी ये हमारे लाइन में है, ये सही हो सकता है, बट अभी श्योर नहीं है क्योंकि अभी हमने आगे का स्टेप हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, अभी इतने ही आइडिया लगाने, एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और 2 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो चुका है। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में क्या है, क्या आर और टी शेयरिंग कर रहे हैं? हाँ आर है, टी है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, यानी आर और टी यहाँ पर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमारा डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सो जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली। लेकिन ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पढ़ा, इसलिए क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं थी, आपको एलिमिनेशन यहाँ करना था, आप वैसे ही आइडिया लगा सकते थे। बट अब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ और सारी चीज़ों को वेरीफाई करता हूँ। देखिए क्या बोला था, आर और टी शेयर कर रहे हैं, ये चीज़ हमें करेक्ट मिली, अभी करंटली शेयर कर रहे हैं। और टी वांट टू मूव टू एडजेसेंट ऑफिस विथ एस। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लियरली कि वाकई में एस जो है इसके एडजेसेंट में है, यानी टी अगर मूव करेगा जब तो अपने एडजेसेंट में मूव कर जाएगा, एस वाकई में इसके साथ है। और पहला जो ऑप्शन था वो क्या बोला था, पी और क्यू दोनों आपस में पसंद नहीं करते हैं, बट अभी के लिए वो एक साथ शेयर कर रहे हैं तब तक जब तक कि टी को प्रमोशन ना मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए शेयरिंग कर रहे हैं दोनों, और टी को अभी प्रमोशन नहीं मिला है। टी को प्रमोशन मिलेगा तो वो मैनेजर वाले पार्ट में यहाँ गार्डन के बगल में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, बस आपको एलिमिनेशन करना था और पॉइंट को पकड़ना था, और एक यही पॉइंट काफ़ी था हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आर और टी आपस में शेयर कर रहे हैं, क्योंकि किसी और ऑप्शन में आर और टी आपस में शेयर नहीं कर रहे हैं। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये पूरा रहा हमारा 2019 का एप्टीट्यूड इन रीजनिंग का क्वेश्चन। पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ये रहा पार्ट 2। पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन मुझे बेहद पसंद आया, काफ़ी अच्छे से फ्रेम किया गया था क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में डिग्री से रिलेटेड जो दिया गया था वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और सेकेंड क्वेश्चन में अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको काफ़ी केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत थी। तो ये पूरा पार्ट हो गया हमारा 2019 का। अब मैं नेक्स्ट टाइम 2018 का एप्टीट्यूड इन रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। मैं काफ़ी एफर्ट लगा रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आपको सही इन्फॉर्मेशन और तरीके से इन्फॉर्मेशन देने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। सो आप लोग भी कोऑपरेट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।